यहां से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर ईडी का छापा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार फिर ईडी का छापा पड़ा है। आपको बता दें कि रायपुर और दुर्ग भिलाई में छापे की खबर निकलकर सामने आ रही है। कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी गई है। ईडी का छापा, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भी के घर भी यहां दबिश दी गई है। अधिकारी के ठिकानों पर भी दबिश दी गई है। ईडी के छापे की खबर निकलकर सामने आ रही है और एक बार फिर से ईडी का छापा पड़ा है। आपको बता दें, अधिकारी और कारोबारियों के ठिकानों पर एक साथ दी गई है दबिश। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के यहां भी दबिश दी गई है। सीआरपीएफ जवानों के साथ अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कई आईएएस अधिकारियों के भी यहां छापा पड़ने की खबर निकलकर सामने आ रही है। एक बार फिर ईडी का छापा पड़ा है। आपको बता दें, अधिकारी और कारोबारियों के यहां छापा पड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको रायपुर से बता रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता स्वप्निल गौरखेड़े। स्वप्निल, एक बार फिर ईडी एक्टिव होती हुई नजर आ रही है और यहां पर अधिकारियों क्या, कारोबारियों क्या छापा पड़ा है, क्या कुछ डिटेल निकलकर सामने आया है? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है और ईडी की जो कार्रवाई का विस्तार है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। पिछले दिनों कार्रवाई हुई थी ईडी की, उसके बाद एक छोटा गैप हुआ, उसके बाद एक बार फिर से कार्रवाई हुई है और इस बार जो कार्रवाई में कुछ आईएएस अधिकारी और कांग्रेस के जो नेता हैं वो रडार में शामिल, ईडी के रडार में आए हैं। और ये जो है उसमें सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है कांग्रेस नेता का वो है अग्नि चंद्राकर, पूर्व विधायक रहे हैं और अभी जो है बीज विकास निगम के अध्यक्ष है। उनका ये बंगला है और इसी बंगले में ईडी की जो कार्रवाई है इस वक्त चल रही है। मैं सीधा तस्वीरें दिखाऊंगा कि यहां पर जो ईडी के अधिकारी सीआरपीएफ के जवानों के साथ पहुंचे हैं और अंदर में इस समय ईडी की कार्रवाई चल रही है। जो दस्तावेज है वो ईडी की टीम खंगाल रही है। इसके साथ ही कुछ जो राजधानी के में रहने वाले आईएएस है, जिनमें एक बड़ा नाम पी अलबंगन का है जो संस्कृति विभाग के सचिव हैं, उनके जो है ठिकानों पर भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। तो आज तड़के ये 5 बजे से कार्रवाई शुरू हुई है और अभी जो है ईडी की जो तमाम जो अधिकारी हैं वो जो है उनके ठिकानों पर जो दस्तावेज है वो खंगाले जा रहे हैं। और बीज विकास निगम के अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर, तो कहीं ना कहीं अग्नि चंद्राकर जो है वो सूर्यकांत तिवारी जो है, जो कारोबारी जो इस समय जेल में है, ईडी की कार्रवाई जो हुई थी कोयला कारोबारी हैं। तो जी स्वप्निल, स्वप्निल से संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से ईडी एक्टिव हो गई है और फिर से ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें, अधिकारियों और कारोबारियों के ठिकानों पर यहां लगातार कार्रवाई की जा रही है। पिछले कुछ दिनों पहले भी इस तरीके की कुछ कार्रवाइयां सामने आई थी, जहां पर बड़े बड़े अधिकारियों का नाम भी सामने आया था, जिसको लेकर कांग्रेस भी लगातार केंद्र पर तंज कस रही थी और केंद्र पर आरोप लगा रही थी। लेकिन एक बार फिर से अब ईडी एक्टिव हो गई है और ईडी के छापेमार कार्रवाई शुरू हो गई है। कई अधिकारियों और कारोबारियों के ठिकानों पर एक बार फिर से एक साथ दबिश दी गई है। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी। संजय जी, एक बार फिर से ईडी जो है एक्टिव मोड पर आ गई है और अपनी छापेमार कार्रवाई की गई है। क्या कुछ कहेंगे? अधिकारियों क्या, कारोबारियों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी गई है, क्या कुछ अब परिणाम निकलकर सामने आएगा? देखिए, परिणाम का विषय नहीं है और ईडी एक्टिव हो गई ऐसा नहीं है। ईडी या फिर इनकम टैक्स की बात करें, ये ऐसी एजेंसी है जिनका काम ही इस तरह का है कि जिस तरीके से वित्तीय गड़बड़ियां होती हैं, हवाला से पैसे इधर से उधर किए जाते हैं, तमाम प्रकार के जो विषय हैं, इनका काम ही है सब सच को उजागर करने का। तो मुझे लगता है यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार की जो चीजें सामने आ रही हैं और एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती चली जा रही है, दुर्भाग्य की बात है कि आईएएस ऑफिसर तक जेल की सलाखों के पीछे में है, जहां पर सबूत सामने आ गए हैं।
तो मुझे लगता है ये कार्रवाइयां हैं, जैसे जैसे उनको फीडबैक मिलता है, सोर्सेज मिलते हैं, उस हिसाब से इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि लगातार प्रशासनिक अधिकारी, कांग्रेस के नेता इसमें जिस तरीके से शामिल है और उसकी सच्चाई भी सामने आ रही है, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा स्कैम, बहुत बड़ा घोटाले जिस तरीके से इस प्रदेश की सरकार के समय हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ईडी इन सब चीजों को सामने लेकर आ रही है। दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के संसाधनों को लूटा जा रहा है सरकार के माध्यम से, कांग्रेस की सरकार के माध्यम से, और जनता के सामने सच आ रहा है। जनता को लग रहा है कि वास्तव में ये सब कार्रवाइयां निश्चित रूप से होनी चाहिए और जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार पर कहीं न कहीं लगाम लगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो चीजें हैं, कार्रवाई के बाद सच सामने आ जाता है। किसी को यदि कोई विषय हो तो वो न्यायालय जा सकता है, लेकिन वास्तव में जिस तरीके से 6 महीने से लगातार जो चीजें सामने आ रही है और मुख्यमंत्री सचिवालय तक उसमें संलग्न है इस तरह के भ्रष्टाचार में, तो ये अपने आप इस बात को सिद्ध करता है कि पूरे प्रदेश के अंदर में कांग्रेस की जो सरकार है उसके संरक्षण में इस तरह के भ्रष्टाचार के काम चल रहे हैं। जी संजय जी बने रहिएगा हमारे साथ। यहाँ पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, एक बार फिर से अधिकारियों के यहाँ और कारोबारियों के यहाँ ईडी ने छापा मारा है, क्या कुछ कहेंगे? एक बार फिर से जो धड़ल्ले की मतलब समझ में आता है कि जहां भ्रष्टाचार किया जा रहा है और ईडी एक्टिव मोड में है, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है पूरे देश में बेनकाब हुआ है। जिस प्रकार से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कार्रवाइयां की जा रही है, ये मेरा कथन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो मामले आए हैं, 97% मामले विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ हुए हैं और जो भाजपा में शामिल हो जाता है उसके सारे जांच बंद हो जाते हैं। संवैधानिक संस्थानों को खड़ा करने का काम कांग्रेस ने किया है, लेकिन उनके दुरुपयोग का जो उदाहरण है पूरे देश में, आज आप देखिए एकनाथ शिंदे कहाँ हैं, मुकुल राय कहाँ हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा कहाँ हैं, उनके खिलाफ जांच बंद हो जाती है। ये वही छत्तीसगढ़ है जहां पर 6000 करोड़ से ज्यादा के लूट में भारतीय जनता पार्टी के नेता सहभागी रहे। चीट फंड कंपनी में क्या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई? उसकी जांच ये कब करेंगे? और लगातार इस प्रकार से गैर भाजपा शासित राज्यों को अस्थिर करने का प्रयास जो संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये भाजपा के नेता कभी राजभवन के प्रवक्ता बन जाते हैं, कभी ईडी के प्रवक्ता बन जाते हैं। ये बताएं 36,000 करोड़ के नान घोटाले में क्या मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई थी? नागपुर, लखनऊ और दिल्ली में किसको पैसा पहुंचाया जाता था? मैडम सीएम कौन है? नान और धान, अगस्ता और पनामा, उमेश सिन्हा का नार्को टेस्ट भी छत्तीसगढ़ की जनता ने सुना है, जो सीधी न्यायालय तक पहुंचाई नहीं जाती है। न्यायालय के आदेश से हुआ था नार्को टेस्ट उमेश सिन्हा का, जिसमें करोड़ों रुपए भाजपा के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह को देने की बात कही गई थी। भाजपा के कद्दावर मंत्रियों को करोड़ों रुपए बांटे गए थे। तो ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यदि कार्रवाई की जाती है तो वो दुर्भाग्यजनक है। लगातार जो है आज 42 दिन से राजभवन में जनहित ऐसी विधेयक लटका है, उसके संदर्भ में भाजपा का बयान नहीं आता है और ये ईडी के प्रवक्ता कब से हो गए? जी संजय जी, सुना आपने जिस तरीके से सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहीं पर इस तरीके की ईडी की कार्रवाई होती है, आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, चोरी ऊपर से सीना चोरी अच्छा नहीं लगता, ये देश के अंदर में कहावत है। मैंने कहा पहले ही अपने वक्तव्य में, इस देश के अंदर में कानून है, व्यवस्था है, संविधान है, न्यायालय है। न्यायालय में जाके आप पाक साफ हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी न्यायालय में हमने गए, न्यायालय के बाद कहीं कोई सिद्ध नहीं हुआ। ये सामने आया कि कांग्रेस जबरदस्ती आरोप लगा रही है। नान घोटाला करते करते ये खुद घोटालों के बारात में शामिल हो गए हैं। मुझे लगता है कम से कम संवैधानिक जो चीजें हैं, न्यायालय है। भाई मैं तो पूछ रहा हूँ ना, क्यों मुख्यमंत्री सचिवालय से संबंधित एक अधिकारी जो एसडी है, क्यों उसमें डॉक्यूमेंट्स निकल गए, सब तमाम प्रकार की चीजें, क्यों भ्रष्टाचार में लिप्त पाई गई, क्यों वो जेल की सलाखों के पीछे है? जबरदस्ती को डाल दिया क्या ले जाके? या फिर आईएएस ऑफिसर, ये रिकॉर्ड स्थापित हुआ भूपेश बघेल की सरकार के समय की, एक आईएएस भी जेल की सलाखों के पीछे है। तो सिद्ध हो रहा है ना, सिद्ध हो रहा है। और भ्रष्टाचार की जननी तो कांग्रेस है ही, इसलिए कांग्रेस के नेताओं का नाम ही आएगा 90% से ज्यादा नेताओं का। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कोई एक ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर ये घपला नहीं करते, कुछ ये नहीं करते हैं, इसलिए आपके ही लोग आएंगे। जो जिसमें शामिल होगा उसका नाम उसमें आएगा। तो मुझे लगता है केवल आप भ्रमित कर सकते हैं कुछ समय के लिए कि भाजपा ऐसा कर रही है, वो कर रही है। हमें क्या करना है उससे? ईडी कार्रवाई कर रही है, भाजपा नहीं कर रही। आज चैनल में सवाल पूछे जा रहे हैं इसलिए हम इन्वॉल्व हैं। हम कोई विज्ञप्ति जारी नहीं कर रहे हैं कि ईडी बहुत अच्छा कर रही है, हम खुशियां मना रहे हैं, हम पटाखे फोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, वो कर रही है। अब आप अपनी नाकामी कैसे छिपाओगे, अपनी चोरी कैसे छिपाओगे? अरे नहीं वो भाजपा करवा रही है, ऐसा करवा रही है, वो करवा रही है। लड़िए ना, न्यायालय लड़के ही तो किया जाता है ना सब चीजों को। तो मुझे लगता है
कि जो कांग्रेस हमेशा से शामिल रही है, उजागर लगातार हो रहे हैं। इनको ऐसा लगा कि यहाँ पर कितना भी भ्रष्टाचार कर लेंगे, लेकिन जो चीजें सामने नहीं आएंगी। हर एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचारी है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। जनता का पैसा है, लूटपाट बंदरबांट देश में इन्होंने 75 सालों में 50 साल खुद किया है, 58 साल। अब तो सरकारें निकल रही है कि क्या कौन किसमें लिप्त है, तो इनमें बौखलाहट आ रही है। तो तमाम प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं। राजभवन के हम क्यों प्रवक्ता बनेंगे? राजभवन एक संवैधानिक व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, उसके तहत वो काम हो रहा है। आप जाइए, न्यायालय की शरण लीजिए, कोर्ट की शरण लीजिए। केवल आप भ्रमित कर रही है बहुत 50-58 साल। अब जनता समझती है कि वास्तव में कौन सेवा कर रहा है और वास्तव में कौन भ्रष्टाचारी है। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि बड़ी खबर इस वक्त की रायपुर से निकल के आ रही है, जहां आईएएस और अधिकारियों के अलावा कारोबारियों के यहां भी ईडी ने दबिश दी है। एक साथ ईडी फिर से एक्टिव मोड पर आ गई है और वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के यहां दबिश दी गई है। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं स्वप्निल की ओर। स्वप्निल क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। कार्रवाई की है, जिसमें सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है वो है महासमुंद के पूर्व विधायक अग्नि चंद्राकर। ये रायपुर का जो शंकरनगर का जो आवास है, वहां पर ईडी की टीम जो है विधायक अग्नि चंद्राकर के आवास के अंदर इस समय छापामार कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही जो कुछ आईएएस अधिकारी के नाम भी सामने है, जिसमें पी अलबनगन जो संस्कृति विभाग के सचिव है, उनके ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई की है। अग्नि चंद्राकर जो है वो सूर्यकांत तिवारी कारोबारी जो है उनके ससुर है, और उनके कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है कोल मामले पे जो ईडी की जांच चल रही है, उस पे कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ा है, जिसको लेकर आज इनके निवास पर जो है ईडी की टीम पहुंची है। इसके साथ ही कुछ कारोबारी के भी नाम सामने आए, जिसमें स्वतंत्र जैन और विपुल पटेल जो ट्रांसपोर्टर कारोबारी है, उनके आवास में भी जो है ईडी की टीम जो है छापेमार कार्रवाई कर रही है। तो जिस तरीके से ईडी की टीम लगातार छत्तीसगढ़ में दबिश दी हुई है और कोल के मामले में जो कार्रवाई लगातार जारी है, उस पर कुछ इनपुट मिलने के बाद आज जो है तड़के ईडी की टीम पहुंची है। हालांकि ये कार्रवाई लंबे चलने वाली है और हो सकता है कि शाम तक क्या कुछ जांच में निकलता है वो सामने आ सकता है। तो फिलहाल ईडी का जो दायरा है छत्तीसगढ़ में वो लगातार बढ़ते जा रहा है। कैमरामैन गुपेंद्र के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, INS न्यूज रायपुर।